अच्छा, एक और अहम मौजू है और उस पर मैं चाहूँगी मेरा मौजूद पैनल रिस्पॉन्ड करे। मैं जुल्फ़िकार साहब आपकी जानिब भी उस पर आऊँगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 48 घंटों के अंदर एक यू टर्न ले लिया है। वैसे तो यू टर्न एक मखसूस जमात से ही बसरा साहब बैठे हैं, उससे लिंक है, लेकिन अब इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही वापस वज़ीर ख़जाना को सौंप दी गई है। सलमान साहब, ये क्या किसी फैसला दबाव का मज़र था या कोई टेक्निकल एरर था? देखिए, बात यह है कि ये हुकूमत कितनी मजबूत है और कितनी खुद मुख्तार है और इसके पास फैसलों की कितनी ताकत है, चंद दिनों में पता चल गया है। इससे पहले आपको याद होगा कि जफर महमूद साहब के इरसा के हवाले से नामजदगी हुई थी और नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था। पीपल्स पार्टी ने उस पर सख्त रिजर्वेशन शेयर की तो वो नाम वापस हुआ। अब प्राइम मिनिस्टर लेवल का एक फ़र्द जब अपने आप को किसी कमेटी की सरबराही में डालता है और साथ साथ वज़ीर जो है ना अपना वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब को भी इसमें लाया जाता है और फिर अचानक वो फैसला वापस हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उनकी ख्वाहिश से ज़्यादा किसी और की ख्वाहिश भी बालादस्त है। और यही इस वक्त इस हुकूमत का डायलेमा है कि बहुत से सियासी फैसलों के अंदर वो पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो उनको कोशिश करनी नहीं दी जाती, वो वापस विड्रॉ कर लेते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे मौसम नकवी फार्मूला जो है वो हुकूमत पे ज्यादा बालादस्त हो गया है। ये अजीब गरीब हुकूमत होगी। सर, वो जो फार्मूला है उसकी तो तारीफ भी हो रही है, खुद राना सनाउल्लाह साहब ने भी खासी तारीफ की है। तारीफ करना तो एक और बात है, लेकिन ये भी देखिए ना कितना अजीब लगता होगा कि एक ही फर्द जो है वो पीसीबी के चेयरमैन के तौर पर भी ऑपरेट करेगा, एक ही फर्द जो है वो वजीर दाखिला जैसे अहम पोस्ट के ऊपर भी बैठेगा और फिर उसके साथ साथ अब कहा जा रहा है कि जो सेक्रेटरी दाखिला है उसके ऊपर भी मासूम नकवी साहब अपनी मर्जी का बंदा लाना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी का देखना चाहते हैं। तो यहाँ से लगता यह है कि जो हुकूमत है उसके पास कितने इख्तियारात होंगे। और अब आप देखिए ना, पहले इकोनॉमिक से जुड़े हुए, मईशत से जुड़े हुए जो मामलात हैं वो एक एडवाइजरी काउंसिल के पास चले गए। वहाँ प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा उस एडवाइजरी काउंसिल में बैठ के चीज़ें तय होनी है। तो बहरहाल आने वाले दिनों में देखिएगा आप इसी तरह से हुकूमत के अंदर क्रैक्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे कि कहीं हुकूमत चाह कुछ और रही होगी और वो कर कुछ और रही होगी और उसी के कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर से हुकूमत के अंदर जो तजादात पैदा होंगे उससे यकीनी तौर पे जो सियासी हुकूमत है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा सलमान आबिद साहब, राना सनाउल्लाह ने वजारत ख़जाना और वजारत दाखिला में होने वाली तकरीरों को हुकूमत की मुमकिन पायदारी की बुनियाद करार दिया है, यानी कि ये समझा जाए कि सिस्टम में गैर एलानिया एस्टैब्लिशमेंट के शेयर को राना साहब तकवीयत दे रहे हैं और मान रहे हैं। सर देखिए, सबको पता है कि ये जो सिस्टम आया है ये एक जिसे कहते हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट की मरून मिन्नत ही है और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंसी है इस वक्त इस हुकूमत की। और कहा यह जाता है कि जो इकनॉमिक मईशत की बहाली का जो एजेंडा है उसमें भी हुकूमत से ज़्यादा हुकूमत का इन्हिसार इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। और जो सियासी फैसले हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया है, तो लगता यह है कि सियासी फैसलों में भी वो खुद मुख्तारी उनके पास नहीं होगी इस हुकूमत के पास, उसको कंट्रोल कोई और कर रहा होगा। अच्छा, अब होगा ये शुरू में तो रोमांस चलता है, देखिए ना इमरान खान का रोमांस भी चला था ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ और कितना शानदार सेम पेज था, फिर बाद में जाके मसला पैदा हो गया। नवाज शरीफ साहब का माजी में चला, पीपल्स पार्टी जरदारी साहब कुछ पहले कहते थे, आजकल बहुत शानदार पेज है उनका। तो मेरा मतलब ये है कि ये चीज़ें जाके आगे जाके क्रैक्स करती हैं और ये बिल्कुल जुल्फ़िकार बदर साहब ने जो बात की है मैं इनकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि असल चैलेंज तो मईशत का है। लेकिन आप मुझे बताइए ना कि कौन सी ऐसी चीज़ है मईशत की जिसको हम ये कहें कि हम एक दुरुस्त ट्रैक के ऊपर हैं। अब ये सारे सख्त फैसले जो हैं और ये जितने कड़वे फैसले जो हैं और ये जितने बड़े बड़े फैसले होने हैं ये अवाम की कीमत पे होने, अवाम पे बोझ पड़ना है ना। अच्छा, अब देखिए ना, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, डीजल की कीमत बढ़ेगी, गैस की कीमतें कहाँ पहुंच गई हैं, बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, माशी तौर पे रोजगार नया जनरेट नहीं होगा, तो इसकी कीमत कौन अदा करेगा? आम आदमी अदा करेगा ना, और ये रूलिंग एलीट नहीं अदा करेगा। आप समझ रहे हैं मईशत का इलाज ये है कि जी मैंने बतौर प्राइम मिनिस्टर तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया है। आपने समझा कि मईशत का इलाज ये है कि मैंने बतौर सदर जो है तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया। भाई, मईशत कभी इससे दुरुस्त होती है? ये किसने आपको कह दिया कि मईशत ऐसे दुरुस्त होती है? अगर आपने मईशत को दुरुस्त करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, आप अपने टैक्स नेट को लेके बढ़ाएं ना। हर हुकूमत आती है कहती है हम टैक्स नेट बढ़ाएंगे, वो टैक्स नेट नहीं बढ़ता। बड़े बड़े जो सनतकार हैं, बड़े बड़े ताजिर हजरात जो हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, वो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, वो कैसे मुझे बताइए अपने ऊपर टैक्स लगाएंगे, कैसे अपने टैक्स नेट को आगे बढ़ाएंगे? ये हमें इसहाक़ डार साहब ने भी पिछली दफ़ा समझाया था ना कि जी हम टैक्स नेट को बढ़ाएंगे, बड़ा टैक्स नेट नहीं बढ़ा। इसलिए मैं, और ये जो मजबूत हुकूमत हो ना तो वो बड़े फैसले करती है। ये तो बेचारी कमजोर सी हुकूमत है, कैसे अगर ये कमजोर हुकूमत